हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। जो लोग आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ एग्ज़ाम 2018 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि उनकी एग्ज़ाम होने वाली हैं 20 सितंबर से चालू होकर कुछ दिन तक वो एग्ज़ाम चलेंगी। आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। और आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज जिसमें चल रही थी एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस की, जिसमें हम ऑफिशियल लेटर्स, डेमी ऑफिशियल लेटर, नोटिस और मेमोरेंडम पढ़ चुके हैं। एक टेंडर पढ़ना हमारा बाकी है। ईमेल हम आज पढ़ेंगे और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चालू कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे मैं वो तैयार करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियोस के थ्रू देखने के बाद उनकी पीडीएफ फाइल जो हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई है, हम शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ईमेल। सबसे पहले हम देखेंगे ईमेल है क्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें इसमें डाली हैं, वो भी आप देख लें। ईमेल में जो ई होता है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल हमेशा इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। मेल का मतलब हो गया मटेरियल सच एज लेटर्स एंड पैकेजेस सेंट और कैरीड इन अ पोस्टल सिस्टम। ये मैंने लिया है मरियम वेबस्टर, एक डिक्शनरी है उसकी वेबसाइट से, और आप इसको ऑफिशियली भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स क्या हैं ईमेल्स के। जैसे हमारे लेटर्स के टाइप से उसी तरह के ईमेल्स के भी टाइप्स होते हैं। ईमेल और लेटर में बहुत कम डिफरेंस है, तो उसके टाइप्स भी लगभग सेम हैं। जैसे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ऐसे ही ऑफिशियल ईमेल होता है जिसको हम फॉर्मल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सेमी ऑफिशियल, जिसको सेमी फॉर्मल भी बोल सकते हैं, और आप चाहें तो इसे सेमी इनफॉर्मल भी बोल लें। और लास्ट हमारा आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होते हैं वो आपस में अधिकारी होते हैं या ऑफिस वर्क के लिए वो काम आता है। सेमी ऑफिशियल लेटर, इन दोनों का मिक्सचर आप एक तरह से समझ लें। ऑफिशियल ही काम आता है लेकिन पर्सनल आप अपनी जानकारी भी उसमें पूछते और बताते हैं। इनफॉर्मल हो गया, आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को जो ईमेल भेजते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स में आ गए। आपको अपने सिलेबस के हिसाब से मोस्टली आपको ध्यान देना ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल या डेमी फॉर्मल ईमेल्स पे। स्टेप्स क्या होती हैं, ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ से हम शुरू करते हैं और कहाँ पे ख़त्म करते हैं, इस चीज़ के लिए है स्टेप्स में पहली स्टेप होती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के लिए ईमेल का जब आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें सब्जेक्ट लिखा होता है एक जगह पर। वहाँ आपको रीज़न लिखना होता है। आप ईमेल पढ़े बगैर, जिससे आदमी अंदाज़ा लगा सके, सामने वाला पढ़ने वाला, कि ईमेल में आप क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखा जा रहा है ईमेल में। सैल्यूटेशन का मतलब हो गया हाय हेलो करना। इसी तरीके से ऑफिशियली आप किस तरीके से किसी को संबोधित करते हैं ये सैल्यूटेशन में लिखा जाता है। जैसे माय डियर लिख दिया आपने, या रेस्पेक्टेड लिख दिया, इस तरीके की चीज़ें सैल्यूटेशन में लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लेटर में भी बताई थी, तो लगभग ये सारी चीज़ें जो हम ईमेल में देखेंगे वो भी लेटर्स की तरह सिमिलर होंगी कहीं कहीं पे ज़्यादातर। बॉडी ऑफ द मेल ये मेन पार्ट होता है। जैसे लेटर में एक मेन पार्ट था जिसमें सारी जानकारी लिखी जाती है, इसी तरीके से ये बॉडी होती है मेल की। उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपनी बात का, कि बात किस बारे में की जा रही है, फिर आप उसकी डिटेल लिखते हैं और लास्ट में उसका क्लोज़र करते हैं, एंड करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। लास्ट में होता है सिग्नेचर। जैसे लेटर में भी आपने लिखा था नेम, डेजिग्नेशन, डेट वगैरह लिखी जाती थी, ऐसे ही सिग्नेचर के तौर पे ईमेल में लिखी जाती हैं। कई बार में ईमेल में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि आपको कांटेक्ट करने के लिए आपने अगर ईमेल भेजा है तो उनके पास आपका ईमेल पहले से ही पहुंच चुका होता है, तो आप को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर में और भी चीज़ें लिखी जाती हैं, डेजिग्नेशन आपकी लिखी जाती है, डेट भी लिख दी जाती है। तो कहीं पे ईमेल में कई जगह पे ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑफिशियली हम जब ईमेल भेजते हैं तो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो ज़्यादातर ऑफिशियल लेटर्स में, ऑफिशियल ईमेल्स में ये सारी चीज़ें लिखी ही जाती हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ फॉर्मेट की हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट इसका बहुत ज़रूरी है। पहली जो चीज़ है फॉर्मेट में वो है फ्रॉम मतलब किसकी तरफ से भेजा जा रहा है। उसमें हम लिखते हैं सेंडर्स मेल आईडी। लिखते हैं, जो भेज रहा है वो
बेसिकली अपने आप ही आ जाती है वो वहाँ पर लिखी हुई। जैसे हमारी ईमेल आईडी है angrezi-english@gmail.com। कई सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ईमेल के, तो जीमेल उनमें से एक है और द मोस्ट फेमस है। नेक्स्ट होता है टू मतलब किसकी तरफ से, मतलब टू मतलब किसको ये लिखा जा रहा है। रेसिपिएंट्स मेल आईडी उनकी लिखी जाती है जिसको भेजा जा रहा है। जो मेन जो पर्सन होता है उसकी मेल आईडी वहाँ पर लिखते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी अदर कंसर्न पर्सन्स विद विजिबल ईमेल आईडी, जिनकी ईमेल आईडी हम वहाँ लिखते हैं और लोग भी देख सकते हैं उसको, वो हो गया विजिबल ईमेल आईडी। अदर कंसर्न पर्सन, जिनको भी ये ईमेल और आपके साथ भेजा जा रहा है, जिसको भी आप भेज रहे हैं उसके साथ और भी कई लोगों को अगर भेजना है तो वो ये चीज़ आप सीसी में लिखते हैं। बीसीसी में और भी अदर कंसर्न पर्सन विद इनविजिबल ईमेल आईडी, वहाँ पर उनकी ईमेल आईडी दिखेगी नहीं और इसीलिए इसका नाम है बीसीसी, जिसकी फुल फॉर्म हो गई ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनकी ईमेल आईडी सामने वाले लोगों को नहीं दिखती है, जिनको भी वो भेजेंगे आप उनको। सब्जेक्ट में मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे कि लेटर में भी मैंने बताया, तो ऐसे ईमेल में होता है आपको उसमें रीज़न लिखना होता है जिसको सब्जेक्ट पढ़ के आदमी अंदाज़ा लगा सके, सामने वाले पढ़ने वाला, कि ईमेल किस बाबत लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, क्या उसका रीज़न है। सैल्यूटेशन को दूसरे शब्दों में हम ग्रीटिंग्स भी बोल सकते हैं, या माय डियर, माय रेस्पेक्टेड, ये सारी चीज़ें आप जब शुरुआत करते हैं किसी को बोलने से पहले, किसी से बात शुरू करने से पहले, ये चीज़ ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन में आ जाती है। नेक्स्ट है मेन बॉडी में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले आप शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे कि आप क्या बात करने वाले हैं। उसके बाद आती है डिटेल में आप सारी बातें लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखना है, ब्रीफ लिखना है। ये कुछ पॉइंट थे, लेटर में भी हमने देखे, नोटिस में देखे, मेमोरेंडम में देखे, सारी चीज़ों में देखें। तो ये चीज़ तो लगभग सेम रहती है कि आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है, प्रीसाइज लिखना है, टू द पॉइंट बातें लिखनी है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। लास्ट में कंक्लूजन होता है कि मुझे आशा है कि आप मेरे को जवाब देंगे, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, और ये सब चीज़ें ये क्लोजिंग लाइन में आप लिखते हैं। क्लोजिंग लाइन्स में आप लिखेंगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, या इस तरीके की चीज़ें कि आप किसी से जवाब चाहते हैं या आप किसी को थैंक्स देना चाहते हैं अपने काम के लिए। अटैचमेंट में लेटर में आप नीचे स्पेशली अटैचमेंट लिखते हैं और आप बताते हैं कि उसके पीछे की शायद एक पेज आप अटैच कर रहे हैं या पिन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ईमेल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है तो उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं और पीडीएफ्स भेज सकते हैं। इसके बाद होती है सिग्नेचर लाइन। जैसे हम लास्ट में लेटर में लिखते हैं नेम, डेजिग्नेशन, डेट और उनकी सील, इस तरीके की चीज़ें। इसी तरीके से सिग्नेचर लाइन होती है ईमेल में, जिसमें आप नाम लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं। इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपको लिखी जाती हैं। ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल में मैंने ये तैयार करते हुए कुछ आप एब्रीवेशंस देखी हैं, लॉन्ग फॉर्म्स देखी हैं, जिनका फुल फॉर्म क्या है और एब्रीवेशन उनकी क्या होती है, ये आप देख लें। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें भी पूछी जाए एग्ज़ाम में आपसे, तो एब्रीविएशन आप तैयार कर लें। जैसे ईमेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, सीसी को हम बोलेंगे कार्बन कॉपी, बीसीसी को हम बोलेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये हो गया कि इनविजिबल रहेंगी आईडीज़, ईमेल आईडीज़, और सीसी में इनविजिबल नहीं रहेंगी, विजिबल रहेंगी। पीडीएफ का मतलब हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आप ये जो 4 मैंने बताई हैं एब्रीवेशंस, आप इनको याद कर लें, पढ़ लें, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आए। इसके बाद जब हम आगे का कोर्स पढ़ेंगे और एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस ख़त्म कर देंगे, पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी लेटर्स, टेंडर्स और जितने भी एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस में टॉपिक दिए हुए हैं वो मैं तैयार करूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या मंडे तक मैं वो तैयार करके एक वीडियो उस पर बना दूंगा। वो आप क्वेश्चंस वहाँ से देख लेना, आपकी तैयारी चल लेगी। और उसकी पीडीएफ भी मैं अपनी साइट पर अपना जो टेलीग्राम चैनल है अंग्रेजी इन इंग्लिश के नाम से, उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा, वो वहाँ से भी आप पढ़ सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एन्जॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।